अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का न्यू व्लॉग की शुरुआत हम जो है करते हैं। अब जो है दिन का टाइम था और यहाँ पर हम जो बाहर की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और व्लॉग को एंड तक लाजमी देखा करें। यहाँ पर हमने इन ड्राइव का रिक्शा करवा लिया था और फिर जो है हम इसी रिक्शे में जा रहे थे। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी 2 सिस्टर्स थी और मेरे बच्चे थे। यहाँ हम जो है एक शॉप पे रुक गए थे और यहाँ से हमें पानी की बोतल और जो है छालियाँ वगैरह लेनी थी, तो हमने वो चीज़ें ले ली। और अब्दुल हन्नान यहाँ रिक्शे में इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, कभी रिक्शे के ऊपर चढ़ जाते, कभी ज़मीन पे बैठ जाते। इसी तरह चलते चलते यहाँ पर हस्बैंड ने पानी की बोतलें भी ले ली और हम जो है अपने सफ़र की तरफ रवाना हो चुके थे। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। अब जो है इसके मुतालिक हम ये बात करेंगे कि आज मैं आपसे एक ऐसे जुमले के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने न जाने कितने लोगों के सपने तोड़ दिए। वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। कभी सोचा है कितने लोग सिर्फ इस डर की वजह से अपना बिज़नेस शुरू नहीं करते या यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, अपनी पढ़ाई या करियर का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं करते और अपनी ज़िंदगी दूसरों की सोच के मुताबिक जीने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन लोगों से आप इतना डरते हैं वो लोग सिर्फ कुछ दिन बात करते हैं, फिर किसी और की ज़िंदगी पर बात करने लग जाते हैं। सच ये है कि लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे और अगर आप कामयाब हो जाएंगे तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लोगों की बातों पर नहीं, अपने मकसद पर कीजिए। हर कामयाब इंसान को लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो उदास मत होना। हो सकता है कि आप वही काम कर रहे हों जो वो कभी हिम्मत करके कर ही ना सके। याद रखिए, अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और मेहनत करते हैं तो किसी इंसान की बात आपको रोक नहीं सकती। अपने सपनों को लोगों की बातों की कुर्बानी मत दीजिए। आज से एक वादा कीजिए, मैं लोगों के डर से नहीं रुकूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं गिरूंगी तो उठूंगी और एक दिन अपनी कामयाबी से उन सबको जवाब दूंगी। अगर आज आपके दिल में भी कभी लोग क्या कहेंगे का डर आता है तो उस डर को आज ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि लोग क्या हैं, लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ आप पर बातें कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसे लोगों के डर से गुजार देना ये सबसे बड़ी हार है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम जो है रिक्शे में सफ़र कर रहे थे और यहाँ पर आपको व्यू भी दिखा रहे थे हम, साथ साथ मौसम भी इतना अच्छा था और सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी, दरख्त हर तरफ लगे हुए थे। इतना कोई मज़ा आ रहा था और इतना सुकून मिल रहा था सफ़र करने में कि दिल चाह रहा था बस रिक्शा चलता जाए और हम जो है सवारी करते रहें। लेकिन इस तरह तो नहीं होता। आखिर इंसान को जो है अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। जितना भी कोई इंसान सफ़र कर ले, रुकना तो उसे अपनी मंजिल पर ही है। तो फिर यहाँ हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे और जो है इतना खूबसूरत सा व्यू कोई लग रहा था। यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी। तो इसी तरह जो है आप भी हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि हम आगे इतना एंजॉय करेंगे और आपको भी जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। हमें आपके सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इससे भी और ज़्यादा अच्छा जो कंटेंट अपना बना सकते हैं और ज़्यादा मैं आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगी और ज़्यादा जो है आपको मज़ा आएगा, इंटरटेन होंगे आप। तो इसी तरह जो है हम सफ़र करते रहे। यहाँ पर हमें काफ़ी देर भी हो गई और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था सफ़र करने की वजह से। तो फिर जो है हमने काफ़ी देर तक यहाँ फाइनली हम जो अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले थे और हम जा रहे थे डोलमन मॉल की तरफ। तो यहाँ ये बिल्कुल डोलमन मॉल के सामने ही ये ट्रायंगल पार्क था। यहाँ भी हम जा चुके हैं पहले, लेकिन उस वक्त तो मैं जो है
वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम। लेकिन हम इस पार्क के अंदर भी जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये पार्क है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ। फिर हम जो है डोलमन मॉल के अंदर आ चुके थे और यहाँ इतने कोई खूबसूरत सी ये सजावट हुई हुई थी, इतनी रौनक थी और इतना दिल कर रहा था इनको देखने का ही। बस दिल कर रहा था वहीं खड़े होकर बंदा देखता रहे। तो हम जो है आगे की तरफ बढ़े और यहाँ जो इतनी अच्छी सी कोई खुशबुएं रखी हुई थी, लोबान वगैरह की जो खुशबू धुनी की, वो इतनी प्यारी लगी हुई थी। और बटरफ्लाई यहाँ पर इतना बड़ा कोई लगा हुआ था। तो मैंने अब्दुल मन्नान को कहा कि आप यहाँ खड़े हो जाएं, मैं आपकी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है हम ऊपर की तरफ गए और यहाँ अब हम यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे थे और यहाँ भी इतनी खूबसूरत सी कोई सजावट हुई थी। आप ज़रूर इस मॉल में तशरीफ़ ले जाइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ख़ूबसूरत से यहाँ पर कपड़े भी लगे हुए थे। आगे चलकर मैं आपको सारे कपड़े भी दिखाऊंगी। सेल भी लगी हुई थी। मज़े की बात तो ये है, लेकिन हर बंदे की रेंज में नहीं होता कि वो इतनी बड़ी बड़ी मॉलों से शॉपिंग करे। तो हम तो बस घूमने के लिहाज से गए हुए थे और जो है हमें वहाँ देखना था और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ जो है हम इस सीढ़ियों की तरफ से चढ़ कर गए और यहाँ ये इनका अपना ही टेलर का भी कोई वो था, तो यहाँ पर ये ख़ुद ही कपड़े वगैरह सीते हैं। फिर हम बच्चों के प्ले एरिया की तरफ आ गए थे और यहाँ इतने कोई अच्छी गेम्स लगी हुई थी। सब बच्चे यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे और जो है हम उनको देख रहे थे कि वो किस तरह खेलें और हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया। बच्चे जो है इतने खुश थे। और इस मॉल में जो है हम अब्दुल मन्नान की फ़रमाइश पर आए थे, तो वो कह रहे थे कि हम पहले भी जिस मॉल में गए हैं हमें उसी मॉल में मुझे लेकर जाएं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम चल लेते हैं इस मॉल की तरफ और देखकर भी आते हैं। काफ़ी प्यारा सजा हुआ था, यहाँ पर ये गेम्स भी खेल रहे थे बच्चे और जो है बड़े भी बैठे हुए थे इस वाली कार में और इतना मज़ा आ रहा था। अब्दुल मन्नान ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर इसके बाद जो है मैंने कहा कि आपको हर गेम का जो है वो दिखा दूँ। यहाँ पर ये कोई झूला इतना अच्छा था, बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। अब्दुल मन्नान को भी मैंने इसमें बिठा दिया था और वो जो है इन्जॉय कर रहे थे काफ़ी। इसके बाद मैंने कहा कि आपको ये वाली गेम भी दिखा दूँ। यानी बच्चों के लिहाज से ये प्ले एरिया बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। फिर आगे हम जो है बच्चों के कपड़ों की तरफ आ गए थे और यहाँ पर हर दुकान पे जो है 30% सेल थी, किसी दुकान में 50% सेल थी। यानी 0 साइज़ के बच्चे से लेकर 6 साल के बच्चों तक के ये कपड़े थे और कपड़ा भी इतना सॉफ्ट था, इतना नरम था, बहुत ही अच्छा कपड़ा था। यानी बच्चे पहनकर आराम से इसमें जो है सुकून से ये रह सकते हैं, इस तरह के कपड़े थे ये। और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था। तो मैं तो सिर्फ देख ही रही थी और मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी देखें और आप भी इंजॉय करें। फिर यहाँ हम जो है ऊपर से ही मैं वीडियो बना रही थी नीचे की और ये पॉपकॉर्न इतने कोई मज़े के लगे हुए थे और बच्चे हैं अब्दुल मन्नान तो सो गए थे और मन्नान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं उसके चेहरे की खुशी, उसको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पर। फिर जो है वॉच की दुकान में हम गए और यहाँ पर जो है इतनी ज़बरदस्त कोई घड़ियाँ लगी हुई थी, लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थी। फिर यहाँ खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ था और इसमें जो है ये पेंटिंग वगैरह इतनी खूबसूरत सी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये बना हुआ था। और इसके बाद जो है हम खिलौनों वाली शॉप पे आ गए और यहाँ खिलौने तो इतने महंगे थे, कोई मैं तो सोच रही थी कि यही खिलौने अगर हम लंडा बाज़ार से ले लें तो हमें इतने सस्ते पड़ जाएंगे। ये 4-4 हज़ार के तो सिर्फ ये इन्होंने ये खिलौने रखे हुए थे और ये गाड़ी इतनी छोटी सी कोई 1000 रुपये की। और जो है आगे ही एक छोटा ये चूज़ा, ये देख लें, ये हम अगर यहीं से अपनी कोई शॉप से ले लें तो हमें 150 या 200 में आराम से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ 700 में मिल रहा था। और जो है यहाँ पर इसके बाद जेंट्स के कपड़े भी रखे हुए थे, शेरवानी वगैरह सारी थी। यानी हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम तो एंजॉय करने के लिए ही गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये सारा शेयर कर लूँ। अब्दुल मन्नान तो यहाँ पर इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पर्स में भी जो है पर्स भी लगे हुए थे लेडीज़ और इसमें भी 50% सेल थी। लेकिन मैं शॉप के अंदर से तो वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा था वीडियो बनाना। बस मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेती गई और अब्दुल मन्नान तो इतने खुश थे कि हर जगह पर दौड़ ही रहे थे।
बस भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छोड़ ही दो बेचारे को इस जगह पे। बहुत ज़्यादा इसने मज़ा किया। यहाँ पर टोकन वाले झूले भी थे और इतनी खूबसूरत सी यहाँ पर सजावट भी हुई थी। फिर इसके बाद जो है खाने का एरिया था, यहाँ पर हमने बैठ कर तो नहीं खाया क्योंकि हमारा दिल तो कुछ और खाने का था। हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम किसी और जगह जाके कुछ खा लेंगे। परफ्यूम्स भी थे इतने खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त परफ्यूम्स भी यहाँ पर रखी हुई थी। इसके बाद जो है हम लेडीज़ के कपड़ों की तरफ आ गए थे और यहाँ पर कपड़े भी इतने कोई खूबसूरत से लगे हुए थे। दिल तो चाह रहा था बंदा यहाँ से 2-3 सूट ले जाए, लेकिन फिर आपको तो पता है कि इंसान की रेंज में नहीं होता इतना। तो सूट भी यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। 4-5 हज़ार के सिर्फ यहाँ पर सूट थे। और फिर हम वहाँ से निकल आए, यहाँ पर जो है दूसरी तरफ हम आ गए थे और यहाँ भी इतनी कोई खूबसूरत सी ये सजावट हुई हुई थी और इतना खूबसूरत यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ था। इसके बाद जो है फिर दूसरे लेडीज़ कलेक्शन की तरफ हम आ गए थे। यहाँ भी कोई खूबसूरत से इतने कपड़े रखे हुए थे। बस कपड़े तो इतने खूबसूरत यहाँ पर रखे हुए थे कि दिल चाह रहा था बस बंदा इनको देखता ही रहे। अल्लाह पाक बस अपनी मेहरबानी फरमाएंगे तो इंशाल्लाह किसी दिन हम भी ले लेंगे। और यहाँ पर ये सेट ये इतने महंगे थे, सिर्फ ये सेट हमें दे रहे थे 5,000 रुपये के। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा है कि हम आर्टिफिशियल चूड़ियाँ ही ले लें किसी बाज़ार से जाकर। वैसे मुझे चूड़ियों का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं था, बस आपको दिखाने के लिए हमने जो है वीडियो बना ली थी। और यहाँ पर जो है ये कपड़े रखे हुए थे, मारिया बी के रखे हुए थे, खादी के रखे हुए थे, हर किस्म के, यानी यहाँ पर कपड़े इनके मॉल में अवेलेबल थे। फिर जूतों वाली साइड में हम आ गए और यहाँ पर जूते और पर्स जो है एक जैसे यहाँ पर मिल रहे थे, यानी जिस तरह का पर्स था उसी तरह का कोई यहाँ पर जूता भी रखा हुआ था। फिर इसके बाद जो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और फिर जो है यहाँ पर इतना खूबसूरत सा ये व्यू था, इतना खूबसूरत सा ये व्यू मुझे लगा तो मैंने फ़ौरन इसका भी क्लिप बना लिया और फिर बाहर हम निकल चुके थे। इसके बाद हम सीधा बाहर की तरफ आ गए थे और मैंने सोचा कि आपको मैं मॉल के बाहर का भी ये व्यू दिखा दूँ। देख लें, ये डोलमन मॉल है और ये क्लिफ्टन के साइड है, अक्सर लोग गए भी होंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है हम यहीं से पैदल जो है थोड़ा ही आगे था सी व्यू, तो वहाँ जो है हम सी व्यू की तरफ जा रहे थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि थोड़ा पैदल चल लेते हैं, इतना दूर तो नहीं है, बस थोड़ा ही आगे, रिक्शा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम सी व्यू तक पहुँचे तो यहाँ पर जो है मगरिब का टाइम हो चुका था और सबसे पहले मैंने भुट्टा लिया क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। और ख़ूबसूरत सा ये व्यू, अंधेरा हो चुका था लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ ये व्यू भी शेयर कर लूँ, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितना खूबसूरत सा मंज़र लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंजॉय कर रहे हो पानी में? ना यहाँ देखो, अब्दुल मन्नान, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, खेल रहे हो? आई में तो फिर आना, आई में अब्दुल अन्नान इधर देखो। वाह, यहाँ फिर हमें भूख भी लग रही थी तो हमने जो है चाट के ये 3 प्लेटें ऑर्डर कर दी। हस्बैंड तो खाना शुरू हो गए थे क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दिन का खाना भी सही नहीं खाया था इन्होंने। तो फिर जो है वो तो शुरू हो चुके थे तो हमने भी उसके बाद खा ली। फिर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो गरम गरम पकौड़े खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मैंने इनसे बिल्कुल, ये तो वहीं पर सी व्यू के अंदर ही होते, तो यहाँ से मैंने इनसे पकौड़े ले लिए और इन्होंने बिल्कुल हमें गरम गरम पकौड़े जो फ्राई करके दिए। पकौड़े हम खाते खाते चल रहे थे कि आगे ही इतने खूबसूरत से ये कोई झूमर लगे हुए थे, मोतियों से हाथों से ही बने हुए थे। और यहाँ पर पर्स की सेल लगी हुई थी, 150 में ये पर्स दे रहे थे और मैंने कहा कि ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर इसके बाद इतने कोई खूबसूरत से ये शो पीस रखे हुए थे और ये पत्थर के कोई इतने खूबसूरत से ये रखे हुए थे, तो ये वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। फिर इसके बाद ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी, वो भी मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। और 14 अगस्त की तैयारियां भी हो रही थी क्योंकि अब करीब है 14 अगस्त भी, तो यहाँ पर झंडे वगैरह भी रखे हुए थे। और जो है ये गाड़ी वाले तो सारी अपनी गाड़ियाँ लेकर
जा रहे थे क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, 9 साढ़े 9 तो हमें यहीं पे बज चुके थे। तो ये सारा जो है सी व्यू आराम आराम से खाली हो रहा था और जो है हम भी रोड की तरफ जा रहे थे और ये गाड़ियाँ भी मेन रोड की तरफ जा रही थी। फिर इसके बाद हमने इन ड्राइव कर ली थी और यहाँ पर हस्बैंड ने जो है कार इन ड्राइव कर ली थी और फुल एसी यहाँ पर ऑन था और इतना कोई ख़ूबसूरत सा सफ़र, यानी इतना कोई मज़ा आ रहा था, हमें दिल चाह रहा था कि बस कार चलती जाए और मंजिल पर भी ना रुके, बस चलती ही रहे, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी हमें वहाँ पर। तो एसी की हवा खाकर तो इतना मज़ा आ रहा था कि दिल ही नहीं चाह रहा। अब्दुल हन्नान तो पहली बार ही कोई कार में बैठे होंगे, लेकिन अब्दुल मन्नान तो पहले भी बहुत बार बैठ चुके हैं, लेकिन इनका जो है फ़र्स्ट टाइम था। तो फिर ये रो भी रहे थे क्योंकि पूरी गाड़ी बंद थी और इनको मज़ा नहीं आ रहा था। ये कह रहे थे कि खिड़कियाँ खोल दो कि मैं यहाँ से ही कुछ देख लूँ, लेकिन एसी ऑन था तो फिर इस वजह से हम खिड़की नहीं खोल सके। और जो है ऐसी इतनी कोई तेज़ चल रही थी कि यहाँ पर अब्दुल मन्नान तो सो चुके थे और मज़े से जो है ये नींद कर रहे थे और सिस्टर इस पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि ये किस तरह झूले खा रहे हैं। फिर हम जो है खारादर रहमान बिरयानी वाले के पास पहुँच चुके थे और वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, स्किप हो चुकी थी मुझसे। फिर यहाँ मैंने ये चॉकलेट पान ले लिया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से जो है हस्बैंड ने मुझे ये भी लेकर दे दिए थे पान भी। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे सलाद लेने के लिए, क्योंकि बिरयानी तो उन्होंने ले ली थी रहमान बिरयानी, और सलाद जो है यहाँ से ले रहे थे। तो थोड़ा ही आगे चले तो इन्होंने यहाँ से सलाद भी ले लिया और फिर जो है वहाँ पीछे मुर्गी इस तरह लटकी हुई थी जैसे किसी ने इस मुर्गी को सूली पर लटका दिया हो। फिर हम घर आ चुके थे और यहाँ पर खाना लग चुका था। ये बस मोबाइल के पीछे ख्वार हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनको बस मोबाइल चाहिए। अब हम लगाते हैं खाना और आपको दिखाते हैं। बिरयानी हमने ले ली थी रहमान की और अब हम खाते हैं खाना। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन हम सो जाएंगे और जो बच्चों को चेंज करवा लूँगी कपड़े और फिर हम सो जाएंगे। सलाद भी ले लिया था रास्ते में हमने, ये देखें। आखिर में मैंने ये चॉकलेट पान ले लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं खारादर के साइड जाती हूँ तो ये पान ज़रूर लेती हूँ। ये आप देखें, ये इसके अंदर चॉकलेट पड़ी हुई है और अब मैं ये खाऊंगी, इसको एंजॉय करूँगी। फिर इंशाल्लाह आपको खारादर का भी विज़िट हम करवाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि वो भी रौनक वाली जगह है और इतनी प्यारी जगह है वो भी। फिर आपको हम वो भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।